got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Deep, whenever my body won't decay, cause my messages are private, so they'll put them on display. रिवीजन ये एक ऐसी चीज है जो कि या तो आपके नंबर बढ़ा सकती है, आपके नंबर कम कर सकती है। रिवीजन ही वो एकमात्र ऐसा टूल है, ऐसा शस्त्र है जिसकी मदद से आप अपने स्कोर को 3-4 गुना तक बूस्ट कर सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से मेजॉरिटी बच्चे रिवीजन गलत करते हैं। आज जब हमारे एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं, तो इस मोमेंट पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो वो है रिवीजन। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जैक्टली ये बात जानने वाले हैं कि रिवीजन को करने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से आप कम समय में सबसे ज्यादा रिवीजन कर सकते हो और कैसे आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना कि भैया जो मैं पढ़ रहा हूं वो मुझे याद रह जाए। आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि जो तुम पढ़ रहे हो ऐसा का ऐसा आपके दिमाग में छप जाएगा अगर आपने इन टेक्निक्स को ढंग से फॉलो कर लिया तो। विद दैट बीइंग सेड, अगर आप नए हो मैं आपको बता दूं, आपका अथर भैया ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए चैनल के ऊपर लेकर आता रहता हूं। सेट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने ये जो पीछे पीपीटी बनाई है, मैंने जो चीजें यहाँ पर आपको बताई है ना, वो बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके और मेहनत डाल के बनाई है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं, समझते पूरा सिनेरियो और इस वीडियो के एंड तक रिवीजन ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो रिवीजन आप करोगे वो 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव होगा और आपको खुद ये चीज, ये रिजल्ट अपने एग्जाम के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, कुछ चीजें समझाऊंगा जिससे कि आपको चीजों को याद करने में, समझने में इजी होगा। सबसे पहली चीज देखो, साइंस क्या है रिवीजन के पीछे। बहुत सिंपल सी बात हम समझते हैं, हमारे पास में 2 टाइप की मेमोरीज होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब वो होता है कि हमने कोई चीज देखी, समझी और हमें वो चीज याद रही। हो सकता है कि 10 मिनट याद रहे, 15 मिनट याद रहे, 20 मिनट याद रहे। मान लो आप कोई रील स्क्रॉल कर रहे हो, उस रील में 2 कैरेक्टर्स थे, राम और श्याम, है ना। अब आपने वो रील पूरी देख ली और आप आगे बढ़ गए, तो आपको थोड़ी देर तक तो याद रहेगा कि हाँ यार उस रील में राम श्याम थे, उस रील में राम श्याम थे। लेकिन 10-15 मिनट बाद आप भूल जाओगे कि उनके नाम क्या थे। ये ऐसी चीजें जो हैं हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, जिनका बिल्कुल भी ये एम होता ही नहीं है कि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए, है ना, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो। तो ऐसी चीजों को हम लोग बुलाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली चीजें। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब क्या? वो चीजें जो कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, जैसे कि आपके भाई का नाम, बहन का नाम, दोस्त का नाम, कुछ ऐसे इवेंट्स जो कि आपको आज तक याद है, कुछ ऐसी जगहें, कुछ ऐसे रास्ते जो आपको आज तक याद है, क्योंकि आप वहां पर रिपीटेडली जा चुके हो, वो चीजें रिपीटेडली आपकी लाइफ में रिपीट हो चुकी है, राइट। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। ये देखो, ये चीज अभी तुम खुद परफॉर्म करके देखो। यहां पर आपके सामने कुछ लोग हैं, जेड, जैक, जून, जोई एंड जया। ठीक है, ये कुछ लोग अपने पास में हैं, तुम ध्यान से इनको देख लो। ये अपने पास में कितने? 5 लोग हैं। ठीक है, ध्यान से नाम पढ़ लो, जेड, जैक, जून, जोई एंड जया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। अब बताओ इनके नाम क्या है? हो सकता है कि आपको याद रहे, हो सकता है कि आपको याद ना रहे। कुछ बच्चों को याद रहेगा लेकिन 5 मिनट बाद भूल जाएंगे, और कुछ को तो अभी भी याद नहीं है कि यार इनके नाम क्या है। इसका मतलब क्या है? ये सारी चीजें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। परेशानी यही है कि जब हमें चीजें पढ़ाई में याद नहीं आती ना, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि वो चीजें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हुई है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम हमारे इन चीजों को, इन टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट्स को कैसे लेकर जा सकते हैं, और वो हम लोग अभी समझते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जांपल पसंद आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखो, यहां पर हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की, और इसमें हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो यार, प्रॉब्लम कहां पर आती है। देखो, 3 प्रॉब्लम है रिवीजन की। पहली बात, नो टाइम फॉर रिवीजन। हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता समय पर, तो रिवीजन तो भैया कैसे ही होगा। ठीक है, रिवीजन करना एक बहुत त्रासदायक चीज है, दिक्कत वाली चीज है, डिफिकल्ट चीज है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज बोरिंग। आप सोचो, आप क्या करते हो? आप करते क्या रिवीजन के टाइम पे कि यार पहले मैं क्या करूंगा, 4 दिन पढ़ाई कर लूंगा, फिर 5वां दिन रिवीजन के लिए रखूंगा, फिर 4 दिन पढ़ाई कर लूंगा, फिर 5वां दिन रिवीजन के लिए रखूंगा। ये सबसे गलत टेक्निक है रिवीजन की। इससे गलत टेक्निक कुछ हो ही नहीं सकती। हमें बचपन से ये चीज बोली गई है ना, कि यार पहले पढ़ लेता हूं, पहले पढ़ ले उसके बाद में रिवीजन कर लेना, पहले पढ़ ले उसके बाद में रिवीजन कर लेना। ये सबसे गलत टेक्निक है, इससे चीजें बिल्कुल याद नहीं रहती। और तीसरी चीज, रॉन्ग मेथड रिवीजन, जो मैंने अभी आपको बताया ना, वही चीज कि हम लोग एक बहुत ही गलत मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं रिवीजन करने के लिए। अब यहां से आगे मैं आपको सबसे पहले तो करेक्ट मेथड बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करना ताकि सारी चीजें याद रहें, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको ये टेक्निक्स इंप्लीमेंट कैसे करने हैं वो भी समझाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, एक बात समझो कि आप एक बात समझो, हम क्या करते जनरली कि
हम एक डे डिसाइड करते हैं कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। डे 1 से लेकर डे 4 तक पढ़ाई करूंगा मस्त, डे 5 को रिवीजन करूंगा। अब एक बात समझो, आपने आज एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, वो चैप्टर आपके दिमाग में है, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश है, अभी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा। जब आप चौथे या पांचवें दिन रिवीजन करने जाओगे तब तो कुछ फ्रेश बचेगा ही नहीं। पहले दिन का तो फेड अवे हो गया होगा, दूसरे दिन का भी फेड अवे हो गया होगा, राइट। इसका मतलब यह है कि जब आप चौथे दिन रिवीजन करने जाओगे तो आपको चीजें याद आएंगी नहीं, चीजें याद आएंगी नहीं तो लगेगा कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, और जब ऐसा लगेगा कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है तो डर लगेगा कि मेरे एग्जाम में कम नंबर आएंगे। ये साइकिल को हमें अवॉइड करना है। इसके लिए आपको सबसे पहली एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप एक चैप्टर पढ़ लेते हो ना, उसके बाद में आपको 10 मिनट लगाने हैं। 10 मिनट लगाने हैं इस बात पर। आप एक क्या करो, एक पेपर लो, ठीक है, चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसके बाद में एक पेपर लो, ठीक है। उस पेपर के ऊपर आप वो सारे टॉपिक्स, वो सारी चीजें लिख दो जो आपने चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। उसका कारण ये है कि जब आप चैप्टर पढ़ने के बाद में 10 मिनट का एक पूरा रिवीजन करोगे ना, ये टेक्निक मैं आपको आगे भी बताऊंगा। जब आप 10 मिनट का तगड़ा रिवीजन करोगे, आप याद करोगे, रिकॉल करोगे। रिवीजन करने का मतलब री रीडिंग नहीं होता है, ठीक है। रिवीजन करने का मतलब होता है कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उससे मैं अपने दिमाग में रिकॉल करूंगा। रिवीजन इज मोर ऑफ अ रिकॉलिंग टाइप थिंग, ठीक है। रिवीजन मतलब री रीडिंग नहीं होता। हम क्या करते हैं, नोट्स खोल के बैठ जाएंगे, अच्छा ये फोटोसिंथेसिस, ये रिप्रोडक्शन, ये वो। अब इसको रिवीजन नहीं बुलाते, इसको री रीडिंग कहते हैं। तुम री रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए सबसे पहली चीज, आप जब भी अपना चैप्टर फिनिश करो, बुक बंद करो और याद करो एक टॉपिक देखो, उसके बाद में बंद कर लो और फिर याद करो आपने क्या पढ़ा था। फिर दूसरा टॉपिक देखो, बुक बंद करो और याद करो आपने क्या पढ़ा था। इससे जो आपने चैप्टर पढ़ा था वो तुरंत आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगा। तो आपने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद वो आपके दिमाग में घुसा, लेकिन याद नहीं हुआ, बस आपको पता है कि हाँ आपने ये पढ़ा है। उसको याद रखने के लिए, आपके दिमाग में स्टोर रखने के लिए, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के लिए आपको चैप्टर पढ़ने के बाद में ये चीज अप्लाई करनी है। 10 मिनट लगाओ, पूरा चैप्टर रिवाइज करो, जो नहीं आया उसको फिर से पढ़ो, फिर रिवाइज करो, और ये जब आप करोगे ना, उसके बाद आपका चैप्टर आपके दिमाग में स्टोर रह जाएगा। अगर आपको आज 20% चैप्टर याद है तो आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करने से 4 दिन बाद 60-70% चैप्टर याद रहेगा। दूसरा हमारा पॉइंट है हाईलाइट वाइल रीडिंग। अब देखो, मैं ना यहाँ पर 2 वीडियो क्लिप्स चलाऊंगा, समझना ध्यान से इसमें क्या हो रहा है, उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। और नाचो नाचो कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो नाचो नाचो। अब हमने एक चीज देखी भाई कि जब पहले वाले गाने में बंदा सिर्फ नाच रहा है तो कुछ मजा नहीं आ रहा, लेकिन जब दूसरे वाले गाने में, दूसरी क्लिप मैंने जब चलाई, तब उसमें ऑडियो भी था, तब उसमें हमें मजा आया, क्योंकि हमारे सेंसेस ने काम किया। इसका मतलब यह है कि आप जब पढ़ाई करते हो, आपके सेंसेस इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो हाईलाइट करो, लिखो। आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, साथ ही साथ साइड में लिखते जाओ कि अच्छा मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। जब तक आप अपने सेंसेस को एक्टिव नहीं रखोगे, अपना दिमाग चलाओ, अपनी आंखें चलाओ, अपना हाथ चलाओ, जितने ज्यादा सेंसेस आपके एक्टिव होंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी। इसीलिए ये बोला जाता है और ये करना बहुत इफेक्टिव है। मैक्सिमम बच्चे इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन इसी में हमारी जीत है। क्या कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको हाईलाइट तो कर लेते हो, लेकिन साइड में लिखते जाओ। कोई भी एक रफ पेपर लिया करो, लिखते जाया करो कि अच्छा ये ऐसा 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 ऐसा। इससे आपके सेंसेस एक्टिव रहते हैं, और सेंसेस एक्टिव रहने के कारण आपकी चीजें ज्यादा दिमाग में घुसती हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे। तीसरा है रॉन्ग रिवीजन मेथड्स। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम क्या करेंगे कि भाई चैप्टर देखेंगे, है ना, 4 दिन बाद पढ़ाई करेंगे, 4 दिन पढ़ाई करेंगे, उसके बाद चौथे दिन रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये अपने को नहीं करना। मैंने आपको बता दिया कि आप 10 मिनट रोज चैप्टर उठाओगे, उसका रिवीजन करोगे, उसके बाद रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है। 4 दिन बाद करोगे तो आपको री रीडिंग करनी पड़ेगी, फिर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक सबसे इफेक्टिव मेथड है रिवीजन करने का, जो कि है स्टैंड वाइल रिवाइजिंग। ये मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूं, पर्सनली यूज करता हूं, किया है मैंने एग्जाम से बहुत बार ये, और इट वर्क्स लाइक मैजिक। जब भी आप रिवीजन करते हो ना, एक बात का ध्यान रखना कि खड़े होकर रिवीजन करो। मैंने जो भी आपको बात बताई कि आपके सेंसेस एक्टिव रहने चाहिए, जब आप खड़े होकर रिवीजन करते हो तो आप एक्टिव रहते हो, आपका दिमाग ज्यादा चलता है, आप ज्यादा चीजें याद रख पाते हो, क्योंकि जब आप खड़े हो ना रिवीजन करते समय, तो अपने आप ही वो जोश आ जाता है, वो एनर्जी आ जाती है। सोचो आप लेटे हुए आराम से बेड के ऊपर, कंबल ओढ़ के, बुक हाथ में है, किसका मन करेगा पढ़ाई करने का? मेरा तो नहीं करेगा भाई, किसी का नहीं करेगा, क्योंकि आप वहां पर आलस को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। जब आप किसी दूसरी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, पढ़ाई कम हो जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आप खड़े हो, आप खड़े हुए पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप खुद को एक्टिव रख रहे हो, एक्टिव रख रहे हो तो आपका ध्यान कहां जा रहा है? पढ़ाई पे। वही जब आप लेटे हुए हो, आप आलस को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, इस कारण से आपका रिवीजन नहीं हो पाता। इसलिए जब भी रिवाइज कर रहे हो, खड़े होकर रिवाइज करो,
चलते चलते रिवाइज करो, घूमते फिरते रिवाइज करो। मैं तो यही चीज करता हूँ, बहुत काम आती है ये चीज, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है रीडिंग नोट्स इज नॉट रिविजन। हमारी एक बहुत गंदी आदत है। हम क्या करेंगे, मेरे पास मान लो ये किताब रखी हुई है, ठीक है, इसके अंदर मेरे नोट्स, ये मेरे पास मान लो किताब रखी हुई है, इसके अंदर मेरे नोट्स है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये किताब उठाऊंगा और मैं नोट्स पढ़ना चालू करूंगा। और ये अच्छा, फिर याद करूंगा, हाँ याद है, रिवीजन हो गया। नहीं, रिवीजन ऐसा नहीं किया जाता। दिस इज दी रॉन्गेस्ट मेथड ऑफ रिवीजन। आप जब भी रिवीजन कर रहे हो ना, एक रफ कॉपी या रफ पेपर लो, ब्लैंक पेपर लो, ठीक है, और आप लिखते जाओ कि आपको क्या क्या चीजें याद आ रही हैं, क्या क्या चीजें आपके दिमाग में स्टोर्ड हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप 10th क्लास में हो तो आपको केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें याद आ रही हैं। अगर आप 12th क्लास में हो तो आपको मैथ्स के अंदर मैट्रिसेस में क्या क्या फॉर्मूलाज याद आ रहे हैं, ठीक है, क्या क्या आपने जो क्वेश्चंस किए थे वो सॉल्व करके देखो। अगर वो सॉल्व हो रहे हैं मतलब चैप्टर याद है। इसका मतलब ये है कि चैप्टर की पूरी आउटलाइन बना लो अपने पेपर पे, है ना, कि ये टॉपिक था, इसके अंदर ये चीज थी, इसकी ये रिएक्शन थी, ये टॉपिक था, इसकी ये चीज थी, ये रिएक्शन थी। जहां पर चीजें याद नहीं आ रही वो चीज छोड़ दो, ठीक है। हो सकता है कि आपको चैप्टर में 15 टॉपिक्स हैं, उसमें से 10 टॉपिक्स याद आए, है ना, आपने 10 के 10 लिख लिए। जो 5 थे उस पर आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि 10 तो आपको ऑलरेडी याद है, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुस चुके हैं। 5 पर काम करने की जरूरत है, 5 वहीं के वहीं हाथों हाथ पढ़ लो, ठीक है। ये अगर आप करोगे ना, ये बहुत इफेक्टिव चीज होती है। एक रफ पेपर लो, व्हाइट ब्लैंक पेपर लो, उसको उस पर लिखो जो आपको चीजें याद है, याद नहीं आ रही वो छोड़ दो, वो वापस जाके पढ़ो, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड। पहला तो रीडिंग नोट्स, रिवीजन नहीं होता, प्लीज ये करना छोड़ दो यार, कि नोट्स याद कर रहे, रिवाइज कर रहे, खड़े हो गए, ऐसा नहीं होगा उससे, ठीक है, उससे बिल्कुल नहीं होगा। आगे चलेंगे। 2 सिनेरियोज होते हैं, आप या तो लेक्चर के बाद जो है वो रिवीजन कर लो, या चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद रिवीजन कर लो, ठीक है। दोनों में आपको आफ्टर स्टडिंग द फुल चैप्टर का मतलब ये है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, अब आप पहले का रिवीजन कर रहे हो, कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है। होगा तो इससे होगा, राइट। एंड आगे चलते हैं। ये जो मैं आपको सब मैंने समझाया, इसका पूरा साइंटिफिक वो क्या है, मतलब ये काम कैसे करता है। सबसे पहली चीज, आप जब कोई चीज पढ़ते हो तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके जाती है, ठीक है। आपने पढ़ा, है ना, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई। उसके बाद आपने चीजों को लिखा कि आपने चैप्टर में आज क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। आपने चीजों को जब लिखा, आपने अपने सेंसेस को इन्वॉल्व किया, तो वो चीज क्या हुई, आपकी नोटबुक पे गई, आपके सेंसेस इन्वॉल्व हुए, और उसकी मदद से वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई, राइट। वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर गई, ठीक है। क्लियर है बात। इसलिए ध्यान रखना कि ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपने रिवीजन में आने चाहिए, मतलब आने चाहिए। इस तरीके से अगर हम रिवीजन करेंगे, 3 की पॉइंट्स ध्यान रखना है। पहला, रिवीजन करते समय हमें खड़े रहना है, ठीक है। दूसरा, जब भी आप रिवाइज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले 4 चैप्टर पढ़ लोगे 4 दिन, उसके बाद रिवीजन करोगे। हाथों हाथ 10 मिनट रिवीजन करो चैप्टर का। जो भी चीजें याद आ रही है उसको एक पेन पेपर पर लिख लो। और तीसरी चीज जो पढ़ाई करते समय ध्यान रखनी है कि जब भी पढ़ाई कर रहे हो अपने सेंसेस को एक्टिव रखो, अपने सेंसेस को बिल्कुल क्लियरली ये बता दो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, फोकस में रहो, अटेंटिव रहो। लव यू ऑल, टेक केयर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझे स्टोरीज में टैग कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। मिशन मेरा यही है यार कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ठीक है, एक वॉरियर बनाना है ना, और बहुत आगे लेकर जाना है। लव यू ऑल, दिस इज माई एम एंड आई विल मेक श्योर कि मैं ये चीज़ पूरी करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।